Hello everyone, this is physics lectures electrostats lecture 27। मैंने ये प्रॉब्लम बहुत पहले दिया था आप लोगों को होमवर्क के रूप में। आज हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था कि 3 रॉड है, तीनों का लंबाई L है, कोई पॉइंट P यहाँ पर है जिस पर कि पॉइंट चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। ये पॉइंट जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है और इस पॉइंट का दूरी इस रॉड से L/4 है, यहाँ से इसका ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, और इस रॉड से इसका दूरी है 3L/4 और इस रॉड से इसका दूरी है L/2। हम लोग को बताना है कि इस पॉइंट चार्ज Q पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई रॉड L लेंथ का है, उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर R डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q रहता है, तो उस पर फोर्स लगता है K 2KQ लैम्डा इंटू L अपॉन R इंटू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो जो रॉड है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। इसको नाम दे दिए हैं रॉड 1, इसको नाम दे दिए हैं रॉड 2, इसको नाम दे दिए हैं रॉड 3। तो जब रॉड 1 के कारण फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R का मान L/4, तो वैल्यू हो जाएगा 2KQ लैम्डा इंटू L अपॉन L/4 इंटू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस 4 इंटू L/4 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 16√5/5 KQ लैम्डा बाई L आई कैप। आई कैप क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, क्योंकि साइन ही दिया है, इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव, तो ये इसको उधर रिपेल करेगा। तो हम इधर का डायरेक्शन आई कैप मान लिए हैं। ये हो गया है माइनस आई कैप, ऊपर जे कैप, नीचे माइनस जे कैप, ठीक है। तो रॉड 1 इस पर फोर्स लगाएगा कहाँ, आई कैप के तरफ, वो लिख दिए हैं। कितना आएगा वैल्यू, 16√5/5 KQ लैम्डा बाई 5L आई कैप। उसी प्रकार रॉड 2 के कारण निकालेंगे तो स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा, 3L/4। तो फिर से वैल्यू पुट कर देंगे 2KQ लैम्डा इंटू L अपॉन 3L/4 इंटू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3L/4 का 3L/4 का होल स्क्वायर। और कहाँ लगाएगा फोर्स, लेफ्ट वर्ड यानी कि माइनस आई कैप। कैलकुलेट कर देंगे और एनालाइज कर देंगे वैल्यू को, तो वैल्यू आ जाएगा 16√3/39 KQ लैम्डा बाई L माइनस आई कैप। अब रॉड 3 के कारण निकालना है। एक तो तरीका है कि आप यहाँ से यहाँ कोई स्मॉल सा एलिमेंट लीजिए, उसी कारण यहाँ पे फोर्स निकालिए, फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे रॉड के लिए, ठीक है। इसका कंसेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे कि कैसे करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या होता है। एक दूसरा तरीका है कि रॉड 3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आधा ये वाला आधा ये वाला, यानी कि रॉड 3 जो है वो L/2 है और L/2 आधा आधा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा। तो जो रॉड 3 को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, पहला का नाम दे दिए हैं लेफ्ट वाला पार्ट को 3' और राइट वाला पार्ट को 3"। अब इसका हम लोग यूज करेंगे कैसे, वो देखिएगा। तो जो रॉड 3' है उसका लेंथ कितना है, L/2, और यहाँ से जो पॉइंट P है वो अब क्या बन गया है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, और उसका दूरी इस रॉड से कितना है, L/2। तो इस रॉड का लेंथ हो जाएगा L/2 और R का मान हो जाएगा L/2। तो बस L की जगह पे L/2 डाल दिए, R की जगह पे L/2 डाल दिए, कैलकुलेट किए, रैशनलाइज करिए, ठीक है। ये रॉड इस पर फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर के तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन कहाँ होगा, अलॉन्ग जे कैप। तो कितना आएगा वैल्यू, 4√5 KQ लैम्डा बाई 5L जे कैप। देखिए जितना भी रिजल्ट आते जा रहा है सब में मैं रेड मार्क राइट किए जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि लास्ट में समाप्त करने में आसानी हो जाए। अब निकालेंगे रॉड 3" के कारण। तो 3" यहाँ पर है, उसके लिए पॉइंट P पोजीशन यहाँ पर है। इसका ये एंड, क्योंकि ये पूरा रॉड जो था आधा वाला वो L/2 था, तो आधा कितना हो जाएगा उसका, L/4। तो ये एंड रॉड का यहाँ से L/4 डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस L/4 है, और हम मान लेते हैं कि इस एंड से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का कोई एलिमेंट कंसीडर किए हैं, ठीक है। तब इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो Q पे फोर्स लगेगा उसका नाम दे दिए dF। वो कहाँ लगेगा, उस तरफ, ठीक है, dF। तो dF का 2 कंपोनेंट होगा, इधर की ओर dF cos थीटा, ऊपर की ओर dF sin थीटा। ये दूरी L/2 है, ये दूरी L/4 है, यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। अब बताइए, तो इस राइट ट्राइंगल में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस
ये लाइन का L/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तब हम जो बोल रहे हैं क्या कि इस क्यूब चार्ज पर ये स्मॉल एलिमेंट जिसका थिकनेस dx है वो फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? के Q1 का मान Q है, Q2 का मान है लैम्डा dx अपॉन रूट अंडर L/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4kq लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, तो डी एफ कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4kq लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। और कॉस का मान होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस का मान है x, हाइपोटेनस का मान है L/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल आ जाएगा वैल्यू 8kq लैम्डा इंटू एक्स डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का पावर 3/2। अगर आप जो ट्रायंगल कंसिडर किए हैं वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कॉड का मान होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस का मान है x, परपेंडिकुलर का मान है L/2। यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू एल कॉट थीटा। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2dx बराबर कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो हो जाएगा माइनस एल कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2x का स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, और एल कॉट थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन हम मान लिए हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मान डाल देंगे इक्वेशन 1 में, तो वहाँ से डी एफ कॉस थीटा का मान आ जाएगा 2kq लैम्डा इंटू एल कॉट थीटा इंटू माइनस एल कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो नीचे में आ जाएगा एल स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल का पावर 3/2, तो स्क्वायर पावर 1/2 कट जाएगा, तो नीचे में क्या बचेगा? एल क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा? माइनस 2kq लैम्डा इंटू एल स्क्वायर कॉट थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, एल स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 2kq लैम्डा इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन एल। तो इसका ये आ गया वैल्यू डी एफ कॉस थीटा का। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन थीटा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 2kq लैम्डा इंटू साइन थीटा अपॉन एल। ट्रायंगल से साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है? L/2, हाइपोटेनस कितना है? L/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो पुट कर दिए। अब देखिए, हम लोग इंटीग्रेट किए हैं, तो अब हम लोग का जो वेरिएबल है वो कौन है? x। अब ध्यान दीजिएगा कि x का मान कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। जब ये एलिमेंट यहाँ पर रहेगा तब इसका डिस्टेंस यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा L/4, और जब ये एलिमेंट यहाँ पहुँच जाएगा तब इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा? L/4 प्लस L/2 यानी कि 3L/4। तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? L/4, और अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 3L/4। तो हम लोग लिमिट डाल देंगे, तो इंटीग्रेट करने पे कितना आया था? माइनस 2kq लैम्डा अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, लोअर लिमिट L/4, अपर लिमिट 3L/4। तो क्या करेंगे? पहले x के जगह पे डालेंगे 3L/4 और फिर x के जगह पे डालेंगे L/4, और बीच में क्या होगा? माइनस, ठीक है। तो वो वैल्यू हो जाएगा माइनस 2kq लैम्डा अपॉन एल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3L/4 का होल स्क्वायर रूट अंडर माइनस ऑफ माइनस 2kq लैम्डा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4L/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कहाँ होगा? अलॉन्ग माइनस का आई कैप, क्योंकि जो x कंपोनेंट होगा रॉड का 3' का वो कहाँ होगा? लेफ्ट वर्ड, तो क्या होगा? डायरेक्शन माइनस आई कैप। 2kq लैम्डा कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा वैल्यू 2/L रूट 5 नीचे में माइनस 2/L रूट अंडर 13, कहाँ होगा? अलॉन्ग माइनस आई कैप, ठीक। यहाँ पे जो कॉमन होगा वो ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे लैम्डा नहीं होगा, एल होगा, गॉट इट। तो क्या होगा वैल्यू? 4kq लैम्डा बाई एल रूट 5/5 माइनस रूट 13/13 माइनस आई कैप। अब रहा बात वर्टिकल कंपोनेंट का, यानी कि डी एफ साइन थीटा, वो निकालेंगे हम लोग। तो डी एफ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। साइन थीटा का मान कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज L/2, हाइपोटेनस वही है L/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। ओवरऑल कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4kq लैम्डा इंटू एल इंटू डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का पावर 3/2। फिर से सब सेम सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ से नीचे में आ जाएगा डी एफ साइन थीटा का वैल्यू माइनस 2kq लैम्डा इंटू एल साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन का वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ से हम लोग फिर डी एफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस, एक बाहर में माइनस था तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस कॉस, ठीक है। अगला बात समझिएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 2k³ लैम्डा बाई एल इंटू कॉस थीटा। कॉस का मान होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना हो जाएगा एक्स बाई रूटन ये एक्स और हाइपोटेनस कितना l/2 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल 4k³ लैम्डा इंटू एक्स बाई एल इंटू √l स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। फिर से लिमिट सेम रहेगा, लोअर लिमिट l/4 अपर लिमिट 3l/4, ठीक है। तो डालेंगे पहले अपर लिमिट, फिर डालेंगे लोअर लिमिट और बीच में माइनस, और डायरेक्शन कहाँ होगा अलॉन्ग जे कैप df साइन थीटा का। तो पूरा कैलकुलेट करने पे वैल्यू आ जाएगा 2k³ लैम्डा बाई एल 3√13/13 माइनस 2√5/5 जे कैप। तो जितना भी हम लोग 3 रॉड था उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, पहला रॉड, दूसरा रॉड, फिर 3 को डिवाइड किए थे 2 पार्ट में, 3 और 3 सबका वैल्यू को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, k³ लैम्डा बाई एल 16√5/5 प्लस 4√13/13 माइनस 4√5/5 माइनस 16√13/39 होल आई कैप प्लस k³ लैम्डा बाई एल 4√5/5 प्लस 3√13/13 माइनस 2√5/5 जे कैप। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।